आज हम आपको देश की उन 5 लव स्टोरीज के बारे में बताएंगे जिनका अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्रेम कहानियों पर आधारित कई फिल्में हम सभी ने देखी होगी। फिल्मों में दर्शकों के मिजाज के हिसाब से प्रेम कहानियों में ट्विस्ट दिए जाते हैं और फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक ही उसकी एंडिंग तय की जाती है। लेकिन आज हम बात रियल लाइफ की प्रेम कहानियों की नहीं बल्कि रियल लाइफ की उन लव स्टोरी की कर रहे हैं जिसकी एंडिंग ना तो स्क्रिप्टेड था और ना ही इसके ट्विस्ट में किसी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा गया है। रियल लाइफ की एक कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनका अंत फिल्मों की तरह सुखमय और तालियां बटोरने वाला कतई नहीं रहा। आज हम आपको देश की उन 5 लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं जिनका अंत ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नैना साहनी हत्याकांड रियल लाइफ की 1995 लव स्टोरी की कहानी है। आज यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। इस साल 2 जुलाई की दिल्ली के कनाट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट के तंदूर में जो भी कुछ जला उसमें जलकर खाक हो गई। एक प्रेम कहानी की सुनहरी इबारत रोंगटे खड़े कर देगी। इस वारदात में मुख्य आरोपी था उस वक्त दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा। सुशील शर्मा ने अपनी ही बीवी नैना साहनी की निर्मम हत्या कर दी, उसे तंदूर में जला दिया। सुशील ने नैना लव स्टोरी मैरिज किया था, लेकिन उसे शक था कि उसकी पत्नी का चक्कर पार्टी के ही एक नेता मतलूब करीम से है। एक दिन उसने नैना को मतलूब से फोन पर बातचीत करते देखा और फिर वो इस कदर बौखला उठा कि उसने उसी रात अपने ही प्रेम कहानी का अंत कर दिया। उसने नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर लाश ठिकाने लगाने के मकसद से उसे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तंदूर की आग में भून डाला। बाद में अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में सुशील गिरफ्तार हुआ। आज वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। दूसरा, शिवानी भटनागर हत्याकांड साल 1999 की बात है। इस प्रेम कहानी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ। ये कहानी तेज तर्राट महिला पत्रकार शिवानी भटनागर की है। कहा जाता है कि शिवानी उस वक्त हरियाणा पुलिस में आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा के बीच संबंध काफी नजदीक संबंध थे। शिवानी की मौत 23 जनवरी को शिवानी भटनागर की पूर्वी दिल्ली स्थित उनके निवास पर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि शिवानी ने आईपीएस आरके शर्मा पर शादी का दबाव बनाया था और कहा था अगर वो उससे शादी नहीं करेंगे तो उनके साथ अपने संबंधों की बात को सार्वजनिक कर देगी। इसके बाद आरके शर्मा के इशारे पर ही शिवानी को मौत के घाट उतार दिया गया। आगे इस मामले में पुलिस ने आरके शर्मा की गिरफ्तारी भी किया था। मामले में रविकांत शर्मा, श्री भगवान शर्मा, सत्य प्रकाश और प्रदीप शर्मा को 18 मार्च 2008 को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में अक्टूबर 2011 में रविकांत और 2 अन्य को दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यानी इस लव स्टोरी के एंड तक यह सही पता नहीं चल सका कि शिवानी भटनागर को आखिर किसने मारा। नीरज ग्रोवर हत्याकांड तीसरा, असल जिंदगी में खौफनाक
अंजाम तक पहुंचाने वाली प्रेम कहानियां का जिक्र हो और साल 2018 की नीरज ग्रोवर और मारियाना सुसी राज के प्रेम में कहानी की बात ना हो, ऐसी तो हो ही नहीं सकता। कभी दक्षिण की फिल्मों में एक्टिंग के लिए संघर्ष कर रही मारिया सुसीराज की दोस्ती एक प्रोड्यूसर नीरज ग्रोवर से काफ़ी गहरी थी। कहा जाता है कि यह दोस्ती जल्द ही एक प्रेम कहानी बन गई। हालांकि शायद ही इन दोनों ने सोचा कि उनकी प्रेम कहानी का अंजाम इतना भयानक होगा, हो ही नहीं सकता था। 7 मई 2008 को मुंबई के मलाड स्थित मारिया के अपार्टमेंट में नीरज ग्रोवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि 6 मई की रात नीरज और मारिया एक अपार्टमेंट में एक साथ थे, लेकिन अचानक 7 मई की पहले सुबह मारिया का मंगेतर मैथ्यू जेरोम यहाँ आ गया। नीरज की मारिया के बेडरूम से सोता देखा मैथ्यू गुस्से से लाल हो गया और उसने नीरज की हत्या कर दी। हत्या के बाद मारिया मैथ्यू जेरोम ने नीरज की लाश के करीब 300 टुकड़े कर उसे एक सुनसान जंगल में जला दिया। इस मामले में बाद में मैथ्यू को हत्या का दोषी पाया गया, जबकि मारिया सुसीराज पर हत्या में मदद करने का आरोप साबित हुआ। कमांडर कवास मानेकशा नानाकटीवेस इस केस को इंडियन हिस्ट्री की सबसे यादगार दिलचस्प केस कहा जा सकता है। के.एम. नानावटी भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। बला की खूबसूरत इंग्लैंड में पढ़ी लिखी सेल्विया में नानावटी की मुलाकात साल 1949 में इंग्लैंड में हुई थी। दोनों के बीच प्यार की पींगे बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। कवास मानेकशा नानावटी अपनी बीवी के साथ मुंबई में रहने लगे, लेकिन इस बीच नानावटी की पत्नी सेल्विया को मुंबई के एक अय्याश बिजनेसमैन प्रेम आहूजा से मोहब्बत हो गई। तीनों बच्चों की मां सेल्विया ने प्रेम आहूजा से शादी करने की बात कही, लेकिन प्रेम ने इससे इनकार कर दिया। सेल्विया ने अपने और प्रेम आहूजा के रिश्ते के बारे में नानावटी को सब कुछ सच सच बता दिया। सेल्विया ने बताया कि प्रेम उनसे शादी करना नहीं चाहता। 27 अप्रैल 1959 को नानावटी ने अपनी पत्नी और बच्चों को सिनेमा घर के बाहर यह कहकर छोड़ दिया कि वो फिल्म देखें और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद नानावटी सीधे बॉम्बे हार्बर पहुंचे। उन्होंने बहाना बनाकर बंदूक और गोलियां ली और प्रेम आहूजा के घर जाकर उसके बेडरूम में घुसे तथा उसे गोली मार दी। इसके बाद नानावटी ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। इस केस के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त नौसेना, स्थानीय अखबार और हजारों लोग नानावटी की सपोर्ट कर रहे थे। कई लोग उन्हें बेगुनाह मानते थे। 23 सितंबर 1959 को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। ज्यूरी ने जब नानावटी केस की सुनवाई की तो उस वक्त ज्यूरी के 8 सदस्य नानावटी के पक्ष में थे और एक विपक्ष में। इस केस के बाद में ही ज्यूरी सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था। ज्यूरी ने नानावटी के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, जहां नानावटी को जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। रिहा होने के बाद नानावटी अपने परिवार के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गया। साल 2003 में उनकी मौत हो गई। यहाँ आपको याद दिला दें कि साल 2016 में अभिनेता अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी
रुस्तम। फिल्म का किरदार कवास मनिकसा नानेवटी से ही प्रभावित था। अगला है दोस्तों शिकंजे में गोकुल मजरी। यह प्रेम कहानी एक महिला की मौत और उसके प्रेमी के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचने पर जाकर खत्म होती है। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोकुल मजरी ने सितंबर 2015 में बेंगलुरु एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक फर्जी फोन कर धमकी दी कि बेंगलुरु और दिल्ली के विभिन्न विमानों में बम ब्लॉट किया गया है। उस वक्त एक अनजान फोन कॉल से मिली धमकी के बाद खलबली मच गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर कई उड़ानों की तत्काल रद्द कर दिया गया था। हालांकि बाद में जांच के दौरान यह पाया गया कि विमान में बम होने की बात महज अफवाह थी। लेकिन यह जांच यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता लगाया तो यह नंबर जोश नाम के एक शख्स का निकला। पुलिस तत्काल जोश के पास पहुंच गई, लेकिन पुलिस उस वक्त यह जानकर हैरान रह गई यह फोन कॉल जोश ने नहीं किया था। जांच जब आगे बढ़ी तो इस बात का खुलासा हुआ कि जोश के जिगरी दोस्त गोकुल मजरी ने जोश को फंसाने की खातिर उसके नाम से यह सिम कार्ड लेकर फोन कॉल किया था। दरअसल इस साजिश के पीछे था लव ट्रायंगल। गोकुल जो उसकी बेहद खूबसूरत पत्नी से कॉलेज के दिनों से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसकी मंशा थी कि वो जोश को इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे और खुद उसकी पत्नी का हमदर्द बनकर बाद में उससे शादी रचा ली। लेकिन इस मामले में गोकुल के पकड़े जाने के बाद भी अभी एक और भयानक सच्चाई का खुलासा होना बाकी था। गोकुल ने पुलिस की कड़ी पूछताछ से बताया कि अपनी दोस्त की पत्नी से शादी करने के लिए ही उसने अपनी पत्नी की हत्या भी की थी। उसने अपनी पत्नी की साल 2014 में हत्या कर दी थी। इस मामले में गोकुल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे कैद है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और ये स्टोरी आपको रियल कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।